अस्सलाम वालेकुम। कोई भी बहन मेरी तरह जॉइंट फैमिली सिस्टम में फंसी हुई है तो ऐसे मौसम को देखें और लुत्फ़ अंदोज़ हों। कोई नंद के चक्कर में फंसी हुई है तो ऐसे मौसम को देखें। कोई सास के चक्कर में फंसी हुई है, कोई मर्द के मतलब कि जो उसका हस्बैंड शौहर है, मर्द जो भी है उसके चुंगल में फंसी हुई है। जैसे कि भाई तंग कर रहे हैं, घर में कोई बहन से लड़ाई होगी, माँ से दफ़ा मारे हर चीज़ को, और मेरी तरह निकले बाहर और अपने यहाँ जो मूड है ना उसको सेट करें। पाकिस्तान में आजकल बहुत अच्छा मौसम चला हुआ है। ये देखे ज़रा आप, ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई मरी की हवाएं हैं, फ़िज़ाएँ हैं और मैं उनमें झूम रही हूँ। और बच्चे जो है ना, लिच्चड़ बच्चे मुझे तंग कर रहे थे कि जी हम भी अपने आपके साथ चलते हैं। मैंने कहा मैं तो पहले भी जो है ना गमों की मारी हुई औरत हो, मतलब कि कोई मेरा इधर से खून चूसता है, कोई मेरा इधर से खून चूसता है, तो मैंने सोचा दफ़ा मारो हर चीज़ को। और मैं आपको ना जो है ना, जहाँ से मैं गुजर के गई थी ना वो इतनी हसीन जगह थी ना, मैं तो हैरान ही रह गई थी। तो मौसम बहुत ही हसीन था और झगड़ा हो गया था घर में भाइयों का, बहनों का आपस में, मेरी अम्मी से। और मतलब कि अम्मी ने भी मतलब कि भाइयों के रिश्ते की वजह से बहुत परेशानी घर में रखी हुई थी ना, तो उस वजह से ना घर में तू मैं हो गई। तो मैंने तो चेक की अपनी चादर और मैं तो बाहर भाग गई। भाई मुझसे तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मौसम बहुत हसीन था। घर में एक रास्ते में छोटी सी ये पहाड़ी सी आती है और वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई कल्ला कहार या कोई पत्ते मरी की सैरें करती फिर रही हूँ। और मैं तो अपने, वो कहते हैं ना कि मतलब अपने होशों में ही नहीं रहता, मतलब कि कहाँ के झगड़े, कहाँ की लड़ाइयाँ, कहाँ की किट किट, कहाँ की पिट पिट। फेंको हर चीज़ घर में और उठाओ अपनी बुरकी और जो भी आपका दिल करे, जो भी आपकी रेंज में है, जो भी रेंज में है। ज़रूर नहीं हमारे पास कुछ 4-5 हज़ार तो हम बाहर जाए। अब 50-60 रुपए का समोसा खा लें, आप 100 रुपए की कुल्फ़ी खा लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी, पकौड़े, आलू की चिप्स, सस्ती सस्ती चीज़ें खा लें, टॉफ़ी खा लें 5 रुपए की, बब्बल मुंह में डाल लें, कुछ भी करें लेकिन घर से निकलें। बहरहाल मैंने आपको दिखाना था कि ये जो है ना रास्ता बहुत ही मतलब कि डिफरेंट सा रास्ता था ना। ये देखिए आप, ये गाँव भी है, शहर, ये मिक्स सी जगह है ना। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस वक्त। मैं बहुत ही परेशान थी क्योंकि मेरे भाइयों की जो है ना रिश्तों का बहुत ही मसला चल रहा था घर में, बहन भाइयों का। तो जब भी रिश्तों की बात होती है तो मेरी अम्मी का जो है ना टेम्पर हाई हो जाता है। उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि उन्होंने कैसे रिएक्ट करना होता है। तो फिर वो जो है ना सारा माहौल दरहम बरहम हो जाता है। मतलब कि जो भी जूती चांद आती है वो सारों के मुंह पे पड़ती है और सारे जो है ना गंदी मंदी शक्ल उठा के वहाँ से उठ जाते हैं और फिर मसला वहीं का वहीं रह जाता है। बहरहाल फिर हम लोग निकले। बादल बहुत ज़्यादा थे, मुझे समझ नहीं आ रही। अब यकीन करें आप, अगर सच्ची मुच्ची मेरे साथ होता ना, आपको अलग सवाद आता कि इतना मज़ा आता था कि भाई समझ नहीं। रास्ते में छोटा सा कब्रिस्तान भी था, दूध पाक पड़ा और आगे गुजर के क्या कर सकते थे। अल्लाह हर किसी को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बहरहाल मैं वहाँ से जा रही थी तो आगे से जो है ना बारिश भी शुरू हो रही थी। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था कि भाई मतलब ये ना कच्ची पक्की सी जगह है, बारिश शुरू हो गई तो हम पता लगे कि नदी नाले में बह गए हैं, खुदा ना खास्ता, तो पता तो नहीं चल रहा होता ना। लेकिन भाई जो है ना असल बात ये थी कि भाई पहले मैं आपको थोड़ी सी ये वाली जगह दिखा दूं कि मतलब कि अजीब सी जगह है ना, मतलब कि जैसे कि थोड़ी सी पहाड़ी कटी हुई और साथ छोटे छोटे पौधे, इस तरह की जगह। बहरहाल असल मेरा टॉपिक ये है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना आपका खून सूखता रहता है, सूखता रहता है, सूखता रहता है। आप कभी भी आप अपने आप को जो है ना सेहतमंद, तंदुरुस्त, खुशगवार और फ्रेश नहीं महसूस कर सकते। मेरा तो यही तजर्बा है क्योंकि मैंने जिस तरह भी मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम में देखा है ना कि एक टब्बर जो होता है थोड़ा सा अगर पैसे वाला ना, तो दूसरा टब्बर उसके बेचारे के कुत्ते वाली उस जगह पर इज्जत हो रही होती है कि उसके पास पैसे कम होते हैं। और एक की बहू जो है ना वो है लाल मुंह वाली होगी और दूसरे को देखो ऐसे लगेगा जैसे लहू काटो तो लहू नहीं होता। तो ये वाली चीज़ें बहुत गंदी होती हैं। और फिर जब इस तरह के झंझट में आप लोग होते हैं ना, तो फिर देखा करें जो छोटे छोटे बच्चे हैं, और ज़ाहिर है उनको उठा के बंदा बाहर नहीं जा सकता, फिर आपकी परेशानी और बढ़ जाती है। आप अगर परेशान है ना तो आपका जो दिमाग है उसी परेशानी में ऐसा पकता है ना कि उसका फोकस और कहीं जाता ही नहीं है। तो उसको इधर उधर की खुशियाँ, इधर उधर की मतलब कि जो गहमा गहमियाँ होती हैं, जो सुकून के लम्हे होते हैं, वो भी उसको महसूस नहीं हो रहे होते हैं। वो ऐसे उसके दिमाग की ना खुलबली मची हुई होती है, उसके अंदर उसका जो दिमाग ना दही बना हुआ होता है। तो इस वजह से मैं ये कह रही थी कि जब हम लोग हर चीज़ महसूस नहीं करते ना, हम लोग सिर्फ उन्हीं पलों में फंस जाते हैं। जैसे कोई एक क्लिक कर जाती है ना चीज़ और एक डॉट है परेशानी का, उस डॉट के इर्द गिर्द आप, उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है आपको कोई पता नहीं है, उसी डॉट पे फोकस किया हुआ है आपने कि भाई ये परेशानी है, ये परेशानी है, यही परेशानी आपकी जान ले लेगी, आपको दिमाग ख़राब करेगी। बहरहाल हम लोग पार्क में आ गए थे। मैंने तो हर चीज़ वहीं फेंक दी, जो भी लड़ाइयाँ पढ़ाइयाँ हुई हुई थी, जो भी था। रास्ते में हम लोगों ने जो है ना समोसा पकड़ा हाथ में, यहाँ से 30-40 का भी मिल जाता है। तो ये देखिए कितना हसीन मतलब कि व्यू लग रहा था कि मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े शहर में हम लोग आ गए हैं। लेकिन ये बड़ा शहर नहीं है, ये छोटा सा मतलब एक कस्बा नुमा तहसील सी है। तो वहाँ पर ये वाला सीन था और मैं हैरान। तो बचपन में हम लोगों को बहुत शौक़ होता था कि भाई अच्छे पार्क हों, अच्छी जगह हो, लेकिन हमारे बचपन में ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे बचपन
में वही गोले और पता नहीं क्या गंदी वाली टाफ़ी और गंदी वाली बिस्किट और इस तरह की जगह तो हमारे ख्वाबों में भी कभी नहीं आई थी। बहरहाल मैं वहाँ पे पहुँच गई और एक आध मेरी जो है ना साथ वाली हमसाई ने फिर दोबारा वही टॉपिक को छेड़ने की कोशिश की ना, तो मैंने कहा भाई मेरी बहन मुझे तो यही वाले चादर में जीने दे, भी मेरे बाप की तौबा, तुमने घर से निकल आई तो घर की चीज़ें वहीं पहन के हो, तो मुझे यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा जीना है, एंजॉय करना है। ये सब ये गंदी ऐसे लग रहा था जैसे मैं ना किसी और मरी सवात का खान नारान फिर रहे हैं। कुछ लम्हे तो मेरे ऐसे गुजरे हैं ना, तो आप भी ऐसे ही करें, मतलब थोड़े से फासले पे है। मुझे पता है कि भाई बहुत बहनें परेशान होती हैं जब उनके बच्चे होते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम होती है, नंदे चीख रही हैं, वो खून पी रही हैं, फिर सास पी रही है, फिर शौहर पी रहा है, फिर बच्चे भी खून पी रहे हैं, तो फिर आपको ना खुराक खाने का जो खाते हैं वो भी गाल सड़ जाती है, बच्चे जो है वो आपको सुकून से बैठने नहीं दे रहे होते हैं, आपका दिमाग घूम घूम कर रहा होता है और आप जल्दी जल्दी चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं, जल्दी जल्दी आप हर चीज़ में पागल होना फील हो जाते हैं, न अपने कपड़ों का जूतों का किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं। तो इस तरह के अगर आपको लम्हे मुनासिब मिले तो उनको भूलना बहुत मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोशिश करें अपने मुंह में कोई चीज़ डालें, मुंह में कुछ टेस्ट डालने से भी आपके जो है ना दिमाग के जो वो फोकस है ना वो कम होता है। तो ये जो सारे होते हैं ना बातें कि भाई जो है ना आप इस तरह तवज्जो ना दें, तवज्जो जाती है, जो मर्ज़ी कर लो तवज्जो जाती है, मतलब कि बल्कि पूरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तवज्जो उधर ही जा रही होती है। तो यहाँ पे झूले भी थे और यहाँ पे जो है ना मैं आपको बहुत अच्छा सा एक दिखाती हूँ, वो बन रहा है। ये देखिए बिल्डिंग बन रही थी, ये कोई मदरसा टाइप है, लेकिन दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई जो है ना लाहौर की कोई बादशाह मस्जिद लग रही थी, दूर से ऐसे फील हो रहा होता था। तो मैं उसको भी देख के मतलब कि बड़ी खुश हो रही थी, मतलब कि आज तो हर चीज़ मतलब दरख्त तो छोटे छोटे चीज़ें मतलब कि जो आम रूटीन में हम उन पर तवज्जो नहीं दे रहे थे वो सारी की सारी हसीन लग रही थी। ये झूले थे, मेरा बहुत दिल कर रहा था कि इस पर बैठ जाते हैं, लेकिन जो है ना फिर जाहिर सी बात है अब तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, बंदा क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। ये ट्रेन है, मतलब ये दिल कर रहा था कि ट्रेन पर बैठ जाओ, शायद इस पर झूले चक्कर ना आ रहे। तो बहरहाल ये हर चीज़ देखें कितनी हसीन है, कितनी के मज़े किया, और हम लोग अपने टुकड़े लेके बैठ जाएंगे तो ज़िंदगी में फिर कहाँ हम मज़े करेंगे। लेकिन दुखड़े जो है ना उनकी भी अपनी जगह और अपना मकाम होता है, क्या कर सकते हैं, वो तो किस्मत में है, तो फिर दुखड़े तो झीलने ही पड़ेंगे ना। तो लेकिन दुखड़े झीलने के लिए अगर आपका जो है ना मियाँ आपके साथ है, हस्बैंड जो नाम के हस्बैंड होते हैं, वैसे बैंड बजाने में उनका कोई साथ ही नहीं होता, और सारी जो बैंडें आपकी ज़िंदगी में बज रही होती है ना नंदो ससुर के सारे हस्बैंड की वजह से बन रही होती हैं। ये जो हस्बैंड होते हैं ना इन्होंने सारी बैंड बजाने का ठेका लिया हुआ होता है, और अगर ये चाहें तो आपकी कभी कोई बैंड ना बजे, ये बैंड बजाने के लिए ही होते हैं। खैर उन्होंने तो आपको कोई नहीं पूछना, जैसे कि हमें कोई नहीं पूछ रहा होता, ना भाई पूछते हैं, ना हस्बैंड और ना कोई और चीज़। तो मेरी तो ज़िंदगी में कोई ऐसा सुर का बंदा आया ही नहीं है ना कि जिसको बंदा कहे कि हाँ भाई ये खड़ा था तो मुझे सुकून हुआ, तसल्ली हुई। देखिए कितनी अच्छी व्यू लग रही है, कितनी अच्छी मतलब कि बिल्डिंग लग रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी ठंडी हवाएं चल रही थी। मेरा तो बहुत दिल कर रहा था कि भाई जो है ना जैसे कोई और मज़े की कोई चीज़ हो तो बंदा यहाँ बैठ के खाए, लेकिन यहाँ पे तो मेरे तो जेब में कुछ था नहीं, तो जो था समोसा 30-40 का रहेगा, मैं तो टूर पड़ी थी और फिर ऊपर से पानी पी लिया, तो ज़ाहिर है पानी पी लो तो तसल्ली हो जाती है। और मैंने जो है ना यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे यकीन, और कुछ तो ऐसी फैमिलियाँ थी ना, मैं ऐसे लोग भी देख रही होती हूँ, बंदे साथ होते हैं फैमिली के साथ, बीवी के साथ, लेकिन मुँह उनका एक का मशरिक़ की तरफ होता है, एक का मगरिब की तरफ होता है। तो उनके लिए मेरी यही नसीहत है कि अपनी जो है ना एक बूथा जो है ना इन दोनों में से एक बूथा घर रख के आ जाया करे, दूसरा बूथा बाहर आ जाया करे, और जो घर वाला बूथा है ना उसको देख के सड़े, ना बाहर वाला बूथा दूसरे को देख के सड़े। तो बूथे जो है ना ये बड़े काउंट होते हैं आपकी ज़िंदगी में, कुछ सड़ा हुआ बूथा या खुशहाल बूथा या खुशगवार बूथा, ये जो बूथे होते हैं ये आपकी ज़िंदगी में बहुत असरदार होते हैं। सड़े हुए बूथे को देख देख के आप सड़ जाते हैं, और खुशगवार बूथे को देख देख के आपका बूथा और भी सूझ जाता है और मज़े का हो जाता है। तो बूथों को ज़रा सेलेक्ट अच्छा किया करें, क्योंकि ये बड़े आगे इन्होंने चलना होता है आपके साथ, और पूरी ज़िंदगी इन्होंने आपके साथ ही गुजारनी होती है। और ज़ाहिर मसाइल पर बात करें तो, लेकिन जब अच्छा व्यू आ जाता है तो बंदा जो है ना आपसे बोलती बांधो चीज़ देखना, इस तरह की जगह कितनी हसीन लग रहा है ना, कि जैसे कि मैं कोई लंदन फिर रही हूँ, मतलब अपने लिहाज से तो मैं यही सोचूंगी ना, ज़ाहिर है लंदन तो इससे बहुत ही हसीन होगा, तो मुझे ऐसे ही फील हो रहा था। बहरहाल अपने आप को थोड़ा सा संभालें, लेकिन जो है ना वक्त बंदे को संभालता है। मुझे तो ऐसा लगता है जब कोई बंदा परेशान होता है ना, उसकी जो परेशानी होती है ना, वो बंदा उस टाइम उस परेशानी को टैकल नहीं कर पा रहा होता। जब वक्त गुजर जाता है वो खुद ही मरहम रख लेता है, तो खुद ही बेहतरी आ जाए तो आ जाए, लेकिन वो बंदा उस टाइम उसको परेशानी में ही लगा रहता है, और वो जो है ना अपने आप को बेहतर नहीं कर पा रहा होता। तो ये ज़िंदगी के थोड़े थोड़े मसले हैं जो हमने हर हाल में इनको झेलना है, इनको काटना है। अपनी परेशानियाँ जो है ना उनको जो है ना शेयर बंदा क्या मतलब, मुझे लोग कहते हैं शेयर ना करें, तो बोझ कैसे उतरेगा, बोझ उतारने के लिए तो शेयर ही करना पड़ता है ना। तो ये ग्रीनरी है, आप जो है ना नेचर से बातें करें, नेचर की जो है ना तारीफ़ करें, नेचर की जो है ना ऊपर कोई अल्हम्दुलिल्लाह दरूद माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करें, तो नेचर ही आपको जवाब देगी, ठंडी हवा के चौके के मतलब के हिसाब से उस मतलब के रिटर्न करेगी ठंडी हवा का चौका। तो उससे आपको पता चलेगा कि भाई चलो कोई तो जवाब दे रहा है, लेकिन घर में तो कुत्ते वाली होनी है, जो सीधी बात है। वहाँ से तो इज़्ज़त की कोई मतलब कि उम्मीद ही ना रखे ना आप, कि जहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़े पहले ही हैं तो उन्होंने कहाँ आपकी
जो है ना टकोर ने इसी तरह की करनी होगी कि लित्तर ही मारने होते हैं आपको, हर बात पे क्रिटिसाइज, हर बात पे कीड़े मकोड़े निकालना कि तू तो कुछ भी नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल मेरा जो है ना व्लॉग ख़त्म होने वाला है। आप लोगों से एंड में फिर गुजारिश कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। कोई देखे कि वो कोई बहन के सब्सक्राइबर बनाए, कोई बंदा मतलब कि ज़ाहिर अब कब तक लोगों के मोबाइल पे काम करता रहेगा, खुद तो बंदे अब कुछ ना कुछ करना ही है ना। तो इस वजह से मेरे जो है ना चैनल को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपने मुझे सपोर्ट करनी है, जैसे कि मैंने आपको इतनी हसीन हसीन नज़ारे दिखाए हैं ना, आप भी मेरे जो सपोर्ट करें और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें।